Learners, welcome back to our channel. Today we discuss about aggregate demand and measurement of aggregate demand. This topic is very important for board examination. So let's start. Aggregate demand refers to the demand for all goods and services in the economy. Aggregate demand does not refers the demand for any particular good. बेटा एग्रीगेट डिमांड है वो किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी या पर्टिकुलर सर्विस को नहीं बताती है मार्केट में। एग्रीगेट डिमांड जितनी भी गुड्स और सर्विसेज हैं इकोनॉमी में उसका एस्टिमेशन करती है। ठीक है, जैसे हमने जर्नल इक्विलिब्रियम पढ़ा, पार्शियल इक्विलिब्रियम पढ़ा, तो जब हमने मैक्रो और माइक्रो का डिफरेंस पढ़ा था फर्स्ट, तो मेथड ऑफ स्टडी में जर्नल इक्विलिब्रियम, पार्शियल इक्विलिब्रियम, तो पार्शियल में एक पर्टिकुलर कमोडिटी की बात होती है तो वो माइक्रो लेवल पे होती है, और जब हम ऑल गुड्स और सर्विसेज की बात करते हैं जर्नल इक्विलिब्रियम में तो वो किसकी बात करता है, मैक्रो लेवल की। तो यहाँ पर एग्रीगेट जो डिमांड है वो किसकी बात करती है, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज की बात करती है। सेकेंड पे जाते रहे हम। एग्रीगेट डिमांड इज ऑफ्टन मेजर्ड फॉर द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, सो इट इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट। यहाँ से अब आपको एक चीज़ और याद आती है कि आपको जो हमारा स्टॉक है और फ्लो, ये वाला टॉपिक भी रिवाइज कर लेना है। स्टॉक एक पॉइंट ऑफ टाइम और फ्लो एक पीरियड ऑफ टाइम को बताता है, तो ये पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रही है, इसलिए ये क्या है, ये एक हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट है। मेजरमेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, मेजरमेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, जर्नल प्राइस लेवल। यहाँ से क्वेश्चन भी पुट हो सकता है कि हम एग्रीगेट डिमांड को कैसे मेज़र कर सकते हैं, तो हम एग्रीगेट डिमांड को जर्नल प्राइस लेवल के थ्रू एस्टिमेट कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, और इनकम। ठीक है, अब इनका रिलेशन, बेटा यहाँ ये जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से देखना है। आप ये देखिए एग्रीगेट डिमांड का जर्नल प्राइस लेवल और इनकम के साथ क्या क्या रिलेशन है। नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस लेवल एंड एग्रीगेट डिमांड। जैसे ही प्राइस बढ़ेगा गुड्स एंड सर्विसेज का, एग्रीगेट डिमांड डाउन होगी। एग्रीगेट स्लोप्स, एग्रीगेट कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। सीधी बात है, जब डिमांड कम हो रही है तो स्लोप भी कैसा जाएगा, डिमांड वाला आपने देखा है ना, डिमांड और सब सप्लाई ऐसे जाती है, डिमांड कैसे जाता है, डाउनवर्ड, क्योंकि उसका प्राइस के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है। इनकम के साथ हमेशा डिमांड का पॉजिटिव रिलेशन होता है। आज आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो आप डिमांड भी ज़्यादा करेंगे। ठीक है, एग्रीगेट कर्व स्लोप अपवर्ड। ठीक है, जो एग्रीगेट डिमांड है उसका इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है, इसलिए ये स्लोप कैसे जाएगा, अपवर्ड जाएगा। ठीक है अब आप इस चीज़ को ध्यान से पढ़िए। एग्रीगेट डिमांड इज मेजर्ड नॉट एज द सम टोटल ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ गुड्स demanded in the economy. In fact, it is not possible to do so. Aggregate demand is always measured in the term of total expenditure of the goods and services. बच्चों आपको ये बताया गया कि एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो गुड्स और जितनी भी इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज हैं उनकी डिमांड है। तो यहाँ पर एक बात लिखी गई है कि अगर हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो उसको मेज़र करना बहुत मुश्किल होता है कि कैसे हम उसका एस्टिमेशन करें कि कितना फिजिकल क्वांटिटी को परचेज किया गया है, इसलिए वो डिफ़िकल्ट है। इसलिए जब हम एग्रीगेट डिमांड को एस्टिमेट करते हैं तो वो किसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज।